दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, सीबीआई बनकर बदमाशों ने बैंक में डाला डाका। दोस्तों जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। खबरों को माने तो गुरुवार को 4 नाकापोश लुटेरों ने बैंक में डाका डाला और लूटपाट करने के बाद बैंक को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। खबरों को माने तो बैंक ऑफ इंडिया में बदमाशों ने 30 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। घाघिटी हत्याकांड मामले में 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। बड़ी खबर है जमशेदपुर से, जहां बहुचर्चित घाघिटी केंद्रीय कारा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 25 जून 2019 के दिन घाघिटी केंद्रीय कारा में मनोज सिंह नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई और साथ ही उसके साथी सुमित सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में 15 लोगों को फांसी और 10 लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। बड़ी खबर है झारखंड हाईकोर्ट ने हटाई प्रमोशन पर लगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटा ली है। हाईकोर्ट में प्रमोशन के संबंध में श्रीकांत दुबे और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान यह मौखिक आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जबकि डीजीपी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। झारखंड में निजी क्षेत्र के लिए लागू हुआ 75% आरक्षण। झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान अब 29 जुलाई की तिथि से लागू हो गई है। झारखंड के प्राइवेट सेक्टर्स में स्थानीय के लिए 75% के आरक्षण से झारखंड के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची की हिंसा में जांच की धीमी गति पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड की राजधानी रांची में बीते 10 जून को हुई हिंसा के मामले में झारखंड पुलिस और सीआईडी की अब तक की जांच पर गहरा असंतोष जताया है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि इस मामले के लिए पहले एसआईटी बनाई गई, फिर सीआईडी को जांच सौंपी गई, लेकिन सीआईडी की केस डायरी में कोई प्रगति नहीं दिखती है। ऐसे में क्यों नहीं इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। इससे पहले 12 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड की राजधानी में हुई हिंसा के विभिन्न बिंदुओं पर झारखंड के डीजीपी और गृह सचिव को जवाब दायर करने को कहा था। बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने उनके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए डीजीपी को फिर से जवाब देने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर है जारी हुई लौह अयस्क के 5 ब्लॉक और मैग्नीज के 1 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया। झारखंड सरकार आने वाले महीनों में ज्यादा से ज्यादा खनिज ब्लॉक तैयार करने पर तैयार कर नीलामी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खान विभाग के सचिव ने अधिकारियों को अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि झारखंड सरकार का राजस्व बढ़े और देश में आवश्यक कार्यों के लिए खनिजों की उपलब्धता बनी रहे। खबरों को माने तो झारखंड में 8 खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है और 6 ब्लॉक के नीलामी की प्रक्रिया 1 महीने में शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने 8 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने 1 पाकिस्तानी और 7 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। ये चैनल भारत विरोधी कंटेंट चला रहे थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इन ब्लॉक यूट्यूब चैनलों के 114 करोड़ व्यूज थे, जबकि 85,73,000 सब्सक्राइबर थे। इन चैनलों पर भारत विरोधी सामग्री का प्रचार किया जा रहा था। जिन चैनलों को प्रतिबंधित किया गया है उनके नाम है लोकतंत्र टीवी, यू एंड टीवी, AM राजवी, गौरवशाली, पवन मिथिलांचल, सी टॉप 5 TH, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो और एक पाकिस्तानी चैनल न्यूज की दुनिया शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने IT रूल 2021 के तहत आपात शक्ति का प्रयोग करते हुए इन यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया है। 8 यूट्यूब चैनलों के अलावा मंत्रालय ने एक फेसबुक पेज को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों में से कुछ चैनलों द्वारा दिखाई गई सामग्री का उद्देश्य भारत में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना था। इन चैनलों में कई फर्जी खबरें चलाई जा रही थी।
झारखंड के किसानों को दी जाएगी मसूर, कुर्थी, चना मटर जैसे फसलों के बीज। झारखंड के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावना तलाशी है। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर, कुर्थी, चना मटर जैसे फसलों के बीज निःशुल्क और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई है उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई है। कृषि निदेशालय की योजना के अनुसार संताल परगना में धान की खेती नहीं कर पाए किसानों को सरसों, तीसी और सुरगुजा की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर है, देश में तीसरी नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल हुआ शुरू। देश में चलने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रायल के लिए ट्रैक पर दौड़ने लगी है। पिछले सप्ताह आईसीएफ चेन्नई से निकली ट्रेन का लगातार ट्रायल हो रहा है, जो चेन्नई से चंडीगढ़ पहुंच गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आरडीएसओ ट्रेन का कई अलग अलग ट्रायल करेगा। इसके बाद ही सीआरएस से सेफ्टी क्लियरेंस मिलेगी। भारतीय रेलवे एक वर्ष में 74 अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह तीसरी वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण किया था और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ट्रायल के लिए आरडीएसओ को हैंड ओवर किया है। इसके बाद से ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रेन ट्रायल के लिए चंडीगढ़ पहुंच गई है। खबरों को माने तो वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सामान्य, खराब और अच्छे तीनों तरह के ट्रैक पर किया जाएगा। कुछ ट्रायल खाली ट्रैक पर और कुछ वजन रखकर किए जाएंगे। इन सभी ट्रायल में 1.5 माह से 2 महीने का समय लग जाएगा। बड़ी खबर है, दुर्लभ बीमारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने वाले 8 नामित हॉस्पिटलों को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कहा है, जो किसी मरीज से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर 50 लाख रुपए की नकद सहायता प्रदान करने का फैसला करेगी। 8 उत्कृष्टता केंद्रों को अंतराल विश्लेषण के आधार पर दुर्लभ बीमारियों की स्क्रीनिंग, निदान और रोकथाम के लिए रोगियों की देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में ये बातें कही गई हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के मामले में उपयुक्त पाए जाने पर क्षेत्रीय पहुंच के लिए और अधिक सीओई जोड़े जाएंगे। मंत्रालय ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की थीं। देश में कोरोना वायरस के 12,608 मिले नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,98,864 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह जारी 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 72 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,206 हो गई हैं। इन 72 मामलों में वे 29 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वालों की सूची में डाले हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.23% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 647 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.58% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 3.48%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.20% है। देश में अभी तक कुल 4,36,70,315 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बीएसएफ में 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ओर से हेड कांस्टेबल के पद पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1312 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बीएसएफ की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2022 से शुरू की जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बीएसएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट recct.bsf.gov.in पर जाना होगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। बीएसएफ में नई भर्तियों के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों पर भर्तियां होंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। इसमें आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट देख लेनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष 3 जनहित याचिकाओं पर आगे की कार्यवाही के लिए रोक लगा दी है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के माध्यम से कथित धन शोधन के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए हैं। यह आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और सोरेन द्वारा दायर अलग अलग अपीलों पर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग करने वाले द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट के 3 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी।